प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम क्लास 10th के गणित की प्रश्नावली 1.4 के कुछ बेसिक और उस बेसिक का उदाहरण भी समझेंगे। देखिए, इसमें हम लोगों का पहला स्टडी करना है दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखिए, शांत दशमलव किसे कहते हैं? वे परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के रूप का हो। अब ध्यान दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के ही रूप का होगा। केवल 2 के घात n या 5 के घात पर m भी हो सकता है। अगर ये दोनों ना हो करके केवल एक एक अलग अलग भी हो जाए तो भी क्या होगा? वो शांत दशमलव संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1/4 है तो हर का जो है अभाज्य गुणनखंड, तो 1/4 का गुणनखंड करिए 2 गुणे 2, तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 की घात पर 2। अब n और यहाँ m का मतलब है कोई भी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर 2 के घात पर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? शांत है कि नहीं है? शांत है। मैंने कह दिया है कि वे परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m या 2 के घात पर n या 5 के घात पर m के रूप का हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो 2 के घात पर n मतलब 2 के घात पर 2 के रूप में है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव है। समझ आ रहा है? अब इसी तरह इसको हल करेंगे तो 5/8, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की घात पर 5/2 की घात पर 3। अब ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो लिखेंगे ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है। ठीक है, यह शांत दशमलव है। इसको हम क्या लिखेंगे? 7/20 का गुणनखंड करिए। अंश से कोई मतलब नहीं है, केवल हर को देखना है, हर का गुणनखंड करना है। तो 20, 2 दूनी के 4, 5 20। अब यहाँ हो जाएगा 7 की घात पर 7/2 की घात पर 2 गुणे 5 की घात पर 1। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब तो ये भी शांत है। तो लिखेंगे कि यह शांत दशमलव है। ठीक, यह शांत दशमलव है। अब इसको देखिए, 27/80 यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए, 27/80 कराइए। 27/2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 5 80। ठीक है, तो हो जाएगा 27/2 की घात पर 4 गुणे 5 की घात पर 1। 2 की घात पर 4 का मतलब है कि 2 कितने बार है? 4 बार, तो घात 4। 5 बार 2 रहेगा तो घात 5। 6 बार 2 रहेगा तो घात 6। ठीक है, और 5 एक बार है तो घात पर 1। तो इसका मतलब कि यह भी क्या है? शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम शांत दशमलव परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। देखिए अशांत आवर्ती दशमलव, रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग डेसिमल्स वे परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुणे 5 के घात m या 2 के घात n या 5 के घात m के अतिरिक्त कुछ और भी हो। मतलब ये भी हो लेकिन इसके साथ साथ और भी हो। अगर ये ना भी हो तो भी क्या हो? अगर ये नहीं भी है, इस तरह से नहीं भी दिया हो, तो और भी दूसरा कुछ हो तो उसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण, देखिए एग्जाम्पल देखिए।
यहाँ पर 5/24, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/24 को हम लिख सकते हैं, 5/24 को 2 दूनी के 4, दूनी के 8, त्रिका 24। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 5/2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1। तो लिखेंगे कि यह अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है। अब अशांत क्यों है, क्योंकि 2 के घात पर 3 तो है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। 5 होता तब हो जाता, अब इसमें क्या आ गया है, 3 आ गया है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। अब देखिए इसको 7/12, तो देखिए इसको यहाँ पे देखिए 7/12 है, तो 7/2 दूनी के 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 7/2 की घात पे 2 गुणे 3 की घात पर 1। तो लिखेंगे कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, इसी तरह से अब इसको देखिए 8/35, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, तो ना ही ये भी नहीं है, मतलब तो इसको भी लिख देंगे कि यह अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, क्योंकि 2 के घात पर 5 गुणे 3 के घात पर 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के रूप का नहीं है। यहाँ पर 7 आ गया है, 2 हो गए होता तो ये शांत हो जाता। अब इसको देखिए 16/15, 3 गुणे 5। ठीक, तो यह भी क्या है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम शांत और अशांत बता सकते हैं। और देखिए इसका एक और नियम होता है शांत और अशांत पहचानने का, वे परिमेय संख्याएं। देखिए ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, वे परिमेय संख्या जिसके अंश को हर से भाग देने पर यदि शेषफल 0 हो जाता है तो वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.25। ठीक है, तो ये क्या होगी, शांत होगी। ठीक है, और अशांत कब होगी, कि वे परिमेय संख्याएं जिसको भाग देने पर, अब देखिए 1/9 है, जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा ये 3 है, 1/3 मान लीजिए, 1/3 हो तो भाग देंगे तो 3.333 3.33 आएगा यहाँ पर। समझ आ रहा है। अब ये 3 आता रहेगा, मतलब 0.3 बार ऐसे, तो ये क्या होंगी, अशांत होगी। समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। तो इस तरह से शांत और अशांत हम बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इस क्लास के सिलेबस में हम लोगों को इस तरह से शांत और अशांत बताना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों की ओर, क्योंकि इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.4 के पहला नंबर प्रश्न की ओर देखिए। पहला नंबर प्रश्न क्या है, अब देखिए प्रश्नावली 1.4 के पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए जैसे कि अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं शांत और अशांत की, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, तो इसका जो हर है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम अलग से इसका गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखिए 3125 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो
गुणनखंड करेंगे तो 5 के 30 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 बार, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 यहाँ पे होगा। गुणनखंड कराएंगे 5, फिर यहाँ 5 उतरेगा, 5 यानी 5 कितने बार आया है? 5 बार। तो लिखेंगे यहाँ पर 13 बटे इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 13 बटे 5 की घात पर 5। ठीक है, लेकिन 2 तो इसमें है नहीं, तो हम अपने मर्जी से भी 2 की घात पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात पर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 में इसे गुणा कराएंगे तो वही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड दो की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव है। ठीक, इतना हम लोगों को लिखना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से पहला नंबर सवाल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल देखिए, तो दूसरा नंबर में 17/8 का तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 17/2 की घात पर 3 गुणे 5 की घात पर 0। तो लिख देंगे क्या कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव, समझ में आ रहा है? अतः यह शांत दशमलव है। अब देखिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर दिया है 64/455। तो देखिए अब यहाँ पर 455 का हम लोगों को गुणनखंड करना है। 455 का गुणनखंड करना है। 455 का यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो लिखिए 455 गुणनखंड कराइए, 5 बार ले जाइए। 5 9 45 और 0, 5 एकम 5, सॉरी 0 नहीं होगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ से 7 बार जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। ठीक है, 5 गुणे 7 गुणे 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 बटे में 5 गुणे 7 गुणे 13। तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः यह अशांत आवर्ती
दशमलव है। ठीक, तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला, यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न 15/1600। ठीक है, 15/1600 इसको हल करना है। अब देखिए इसको हल करने के लिए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड कराइए। 1600 का गुणनखंड कराइए 2 बार 800, 2 बार कराएंगे 400, 2 बार ले जाएंगे 200, 2 बार ले जाएंगे 100, 2 बार ले जाएंगे 50 और 2 बार ले जाएंगे 25। अब 25 को 5 से कटाएंगे, 5 और 5 को 1 से 5। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 2 बार है तो 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 की घात पर 6 इंटू 5 की घात पर कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए ये तो दिख रहा है कि लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है। अतः यह शांत दशमलव है। ठीक, तो इस तरह से इन चारों प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब देखिए इसी में 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे करना है 343 का गुणनखंड। तो देखिए 343 का भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 343 का गुणनखंड कराइए। 343 तो लिखेंगे 343 मतलब 343 का गुणनखंड करेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो 7 चौका 28 और 34 में से 28 कम होगा 6 और 7 9 63। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 यानी 7 एक बार। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 29 7 गुणे 7 गुणे 7। तो हो जाएगा यहाँ पर 29 बटे में 7 की घात पर 3। तो लिखेंगे कि अतः यह 2 की घात पर अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, यहाँ पर आवर्ती रहेगा। अब देखिए इसका करना है। तो ये तो दिख रहा है इसी तरह पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिए 23/2 की घात पर 3 गुणे 5 की घात पर 2। तो ये तो लिखा ही है। तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड
2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक, समझ आ गया। अब ये भी देखिए, तो दिख रहा है कि शांत है कि नहीं है। ठीक है, तो ये शांत नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m या 2 के घात पर n या 5 के घात पर m के अतिरिक्त और भी कोई अंक हो तो है 7 के घात पर n। तो ये क्या है? शांत नहीं है। तो लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, और इसको देखिए, 6 की घात पर 15 तो 3 गुणे 5, ये भी नहीं है। तो लिखेंगे 6 की घात पर 15 तो ये कट भी जाएगा, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2/5। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे कि अतः इंटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात पर 0, 5 की घात पर 1। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर 35/50 है, तो इसको क्या करेंगे? 35/50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 7 35। समझ में आ रहा है? तो 7/2 गुणे 5 है। तो बताइए शांत है कि अशांत है? बताइए। तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पर n गुणे 5 की घात पर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है। तो 77/210, 210 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो? 2 3 6 5 30, 3 7 210, 21। ठीक है, और देखिए लिखेंगे किस 7 से, तो 11 7 77। समझ में आ गया? तो आ जाए कितना? 11/2 गुणे 3 गुणे 5। तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m के
रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो शांत, जो हम पहला नंबर सवाल किए हैं, देखिए जो हम पहला नंबर जो सवाल किए हैं इसमें से जो जो शांत है उसका दशमलव में क्या करना है, बताना है। दशमलव में हल करके बताना है कि दशमलव में कैसे, जैसे कि हम बेसिक में बताया था। ठीक है, तो देखिए हम लोगों में शांत पहले कौन हो उसको देखिए, तो शांत पहला नंबर है, तो पहले नंबर वाले को ले लीजिए, पहले वाले को। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न, इसमें दिया है 13/3125, 3125। जब हम इसका हर का गुणनखंड किए थे तो आया था 13/5 की घात पर 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक हम लोगों को हमेशा के लिए इस प्रश्न के लिए एक नियम याद रखना है। अब नियम इसमें क्या है, अब इसमें नियम है कि जो हर है ना, हर हमेशा उसको 10 करना है, नहीं तो 10 की घाते 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए वैसे करना है। ठीक है, यानी ये नियम हम लोगों को याद रखना है। 10 की घात पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 है 5 की घात पर 5 है, लेकिन हमको हर को क्या करना है, हमेशा 10 करके रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अंश तथा हर में 2 की घात पर 5 से गुणा करने पर, अब ध्यान दीजिए 2 की घात पर 5 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि जब आधार भिन्न भिन्न हो और घात एक जैसा हो तो क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा करा देते हैं और ये घात ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इस नियम को हम लोगों को याद करके रखना है कि जब आधार भिन्न भिन्न हो और घात समान हो तो आधार का आपस में गुणा करा देते हैं और ये जो 5 घात है इस गुणा कराने के बाद जो आएगा उसके ऊपर वही घात लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि अंश तथा हर में 2 की घात पर 5 से गुणा करने पर, तभी तो हर 10 बनेगा। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में 2 की घाते 5 से गुणा करने पर, गुणा कराएंगे तो 13/5 की घात पर 5 गुणे 2 की घात पर 5 और ऊपर भी 2 की घात पर 5 कर देना है। ठीक है, 2 की घात पर 5 ऊपर भी कर देना है। ठीक है, जब गुणा कराएंगे तो 13 गुणे 2 की घात पर 5 मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 32। और इसका जब हम आधार वही है यहाँ पर तो इस तरह से लिख सकते हैं 10 की घात पर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 13 दूना का 26 के 6 हासिल 2 और 13 तिया 39 और 2 41 बटे 10 की घात पर 5 का मतलब 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए दशमलव में जब कोई भी अंक इस तरह से लिखा हो तो दशमलव में ले जाने के लिए अगर हर में शून्य है तो शून्य जब हटेगा तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 तो 3 शून्य से आ गया, यहाँ पर दशमलव 3 अंक हट गया, 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 है तो दशमलव के बाद 5 अंक, 3 ही है तो 2 शून्य बढ़ा दीजिए
तो हो जाएगा 0.0 यहाँ लग गया, इसके बाद 5 अंक 3 है, 2 शून्य बढ़ा दीजिए तो 2 शून्य बढ़ गया और ये तीनों अंक उतार दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। बात समझ में आ गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा भी क्या है? शांत है। इसमें दूसरा भी शांत है। तो दूसरा शांत है तो दूसरा देखिए आया है 17/2 ये 5 तो अपनी ओर से लिखे 2 की घात पर 3। अब हर में क्या करना है? हर को 10 करना है। तो क्या करेंगे? 5 की घात पर 3 से ऊपर गुणा और 5 की घात पर 3 से नीचे गुणा। ठीक है, तो लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश तथा हर में 5 की घात 3 से गुणा करने पर, देखिए गुणा कराइए, यहाँ पर गुणा कराइए तो 17/2 की घात पर 3 गुणे 5 की घात पर 3 से ऊपर अंश में और 5 की घात पर 3 से हर में गुणा कराएंगे तो 17 गुणे 5 का घन करेंगे तो 125। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात पर 3। समझ में आ गया? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए 17 से गुणा करेंगे किस में? 125 में। तो 17×5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी का 34, 34 और 8 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 17×4 = 21। ठीक है, अब बटे में 10 की घात 3 का मतलब 1000, 1/3 शून्य। समझ में आ रहा है? अब दशमलव जब लगाना है तो 3 शून्य से 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब 2.123। हमेशा जब हर में दशमलव रहता है तो अंक से बाईं ओर दशमलव जाता है। तो 1 शून्य से 0.1 अंक बाद, दूसरे शून्य से 0.2 अंक बाद, तीसरे शून्य से 0.3 अंक बाद, मतलब 2 और 1 के बीच में। तो यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए अगला कौन है भाई, देखते हैं। अब देखिए अगला शांत कौन है इसमें? ठीक है, अब देखिए अगला इसमें शांत कौन है? तो अगला शांत देखिए तीसरा, चौथा होगा। चौथा कहाँ गया? चौथा नंबर देखिए, ये चौथा नंबर कहाँ है? ये चौथा नंबर, ये शांत है, चौथा शांत है, तो इसको ले लीजिए चौथा नंबर। देखिए ये चौथा नंबर क्या है? शांत है। तो लिखेंगे 15/100 ठीक है, अब ऐसा नहीं कहिएगा कि हम गड़बड़ लिख दिए हैं, 1 2 3 होना चाहिए था, 4 लिख दिए हैं। प्रश्न पहले का चौथा नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या पहले का ये चौथा है। तो अब देखिए इसका जब हम लोग हल किए थे तो ये आया था 15 में, देखिए ये आया था 15/2 गुणे 5 ठीक है, ये आया था 2 गुणे 5 ठीक है, 2 गुणे 5 ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जो सबसे कम घात वाला है वो अधिक घात वाले के बराबर कर दिया जाए। ठीक है, देखिए ये लाइट थोड़ा कट गया था। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला घात है इसी के बराबर इस छोटे वाले घात को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अंश तथा हर में 5 की घात 4 से गुणा करने पर। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में 5 की घात 4 से गुणा करने पर। अब देखिए
15 गुणे 4 की घात पर 5 की घात पर 4 बटे 2 की घात पर 6 गुणे 5 की घात पर 2 और इसमें हम गुणा कराएंगे 5 की घात पर 4 से। देखिए आधार समान है, गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 5 का क्या करेंगे, 5 को 4 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो 5 पचे 25, 5 1 से 25 पचे 625, यहाँ पे 625 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 6 हो गया। इन आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा इसका जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा करा दीजिए। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 5 दूनी का 10, 10 7 17 के साथ हो गया 1 और 15 छके 90 कितना हुआ था, फिर से देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी का 30, 7 37 के 7 हासिल 1, अब 15 छके 90, 3 93 इतना हो गया। और यहाँ पे 2 पचे 10 की घात पे 6। ठीक है, समझ आ रहा है। तब यहाँ पे हो जाएगा 93 75 बटे 10 पर 1 पर 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से एक शून्य से दशमलव एक का स्थान दशमलव आगे बढ़ता है, मतलब बाईं ओर जाता है। तो एक शून्य से दशमलव एक अंक बाद तो 4 अंक है तो 4 शून्य हो गया। अब 2 शून्य और है तो इसमें 2 शून्य आगे लगा के तब दशमलव लगाएंगे। समझ में आ रहा है, जितना शून्य उतने बाद दशमलव अंकों के पहले लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 6 शून्य है तो देखिए 0.00 4 ये ऊपर वाला अंक उतार दीजिए 9 3 7 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आई होप समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए इसके बाद कौन सा प्रश्न है। अब इसके बाद यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न है शायद। देखिए अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर शांत। देखिए 6वां नंबर शांत है। ठीक है, तो देखिए 6वां नंबर प्रश्न को उतारिए। ये 6वां नंबर प्रश्न इसमें शांत है। तो 6वां नंबर प्रश्न है 23 बटे 2 की घात पर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें भी घात अलग अलग है। तो जब घात अलग अलग हो तो मैं बताया था कि जो घात छोटी हो उसी को बड़ी वाली घात के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में 5 से गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में 5 से गुणा करने पर, क्योंकि 5 के घात पर 1 है तो जब आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो गया 23 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 की घात पर 3 गुणे 5 की घात पर 2 गुणे 5 की घात पर 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 23 में जब 5 से गुणा कराएंगे तो आएगा 115। ठीक है, इसमें आएगा 115 और यहाँ से हो जाएगा 2 की घात पर 3 गुणे आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे। तो 3 2 और 1 3, 5 की घात पर 3 हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं 115 और जब आधार भिन्न भिन्न हो, घात एक जैसा हो, घात समान हो तो आधारों का आपस में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 10 और घात लिख देंगे 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 115 और बटे 1000, क्योंकि घात 3 है तो 1 पर 3 शून्य। ठीक है, अब
3 शून्य है तो 3 अंक बाद, तो 3 अंक ऊपर है ये है, तो तीनों के बाद यानी 0.115 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए कौन नंबर शांत है। अब देखिए, अब देखिए ये 8 नंबर शांत है, ये 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर शांत है। देखिए अब 8वां नंबर, तो 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है यही 6/15, ठीक है। ये 8वां नंबर प्रश्न है 6/15। हम इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 2/5 होगा, ठीक है, 2/5 होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 तो है, लेकिन हमको हर को 10 करना है, तो हर को 10 करना है तो अंश और हर में केवल 2 से गुणा करा देंगे तो हर 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अंश तथा हर में 10 से गुणा, सॉरी 10 नहीं 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 2/5 पहले से है, अंश और हर में 2 से गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी का 4/10, एक अंक बाद है तो 0.4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर है, इसके बाद 9 नंबर, देखिए ये 9 नंबर है शांत, देख रहे हैं 9 नंबर 35/50, 35/50 कटाएंगे इसको तो 5 7 35 और 5 10 50 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7/10, पहले से 10 है ये, इसको तो अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इसको कुछ करना ही नहीं है, तो नहीं करना है तो 0.7, क्योंकि हर में हमको हमेशा 10 लाना है, 10 पहले से है ये है, तो लिख देंगे कि यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह ये प्रश्न दूसरा समाप्त हुआ, ठीक है, ये दूसरा नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है 43.123456789। अब देखिए दशमलव के बाद अंक एक एक करके गिनते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर दिया है 0.1200120012000000, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। अब तीसरा नंबर दिया है 43.123456789 मतलब ये जो अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोगों को करना क्या है कि इसे P/Q के रूप में पहले व्यक्त करना है,
तो ध्यान दीजिए, 9 तक ये अंक है, तो दशमलव हटाने के लिए हमें 1 पर 9 शून्य लेकर ऊपर और 1 पर 9 शून्य लेकर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे कि दिए गए प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर प्रश्न में अंश तथा हर में, ठीक है, इतना से गुणा करने पर, तो देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 पर 9 शून्य 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर गुणा, और हर में भी इसको 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए गुणा में दशमलव के बाद अंक दाईं ओर हटता है, तो इसका मतलब कि दशमलव से शून्य से दशमलव खत्म हो गया, तो हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते 9, क्योंकि 1 पर 9 शून्य है तो 10 की घाते 9 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात पर 9, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिख सकते हैं 2 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 9, और लिख सकते हैं कि यह क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि यह शांत दशमलव है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। तो हम इसके बारे में यही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रश्न हो गया। देखिए पहला नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि 0.1200 मैं बताया था अशांत दशमलव में, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो वे परिमेय संख्याएं जो मैं बताया था अभी कि जो अंकों का रिपीटेशन हो रहा हो, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो जब अपरिमेय होंगी तो ये अशांत होंगी। तो लिखेंगे कि अतः यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अशांत दशमलव, या बस इतना लिख दीजिए, बस हो गया, बहुत विशेष नहीं लिखने की जरूरत है यहाँ तक। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, पहला नंबर प्रश्न ही है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसके ऊपर बार है, बार मतलब रिपीटेशन हो रही है। तो लिख देंगे कि अतः यह अपरिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.4 के साथ साथ अध्याय यानी चैप्टर पहला भी समाप्त हुआ। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।